everyone, welcome back to our YouTube channel APC Academy. I am Priyanka again with you in our new online course classes for HP TET, HP Clerk, HP Police, SSC, GOA and all other competitive exams. If you want to register yourself, then contact on our number which is given below. And you can also install our application app APC Academy from Google Play Store. Guys, आज के फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में, जिसका नाम है नाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में आज का पहला टॉपिक नाउन, दैट इज नाउन। गाइस, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नाउन का मतलब क्या होता है। आप में से 99% लोग जानते होंगे कि नाउन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। सो नाउन का मीनिंग है नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। इस यूनिवर्स में जितने भी आपके लिविंग नॉन लिविंग बीइंग है वो सभी के सभी क्या हैं, नाउन है। इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स जितने भी हैं, नेमिंग वर्ड्स वो सभी के सभी क्या हैं, आपके नाउन है। मान लो मेरा नाम प्रियंका है, दैट इज ऑल्सो माई नेम इज अ नाउन। प्रियंका क्या है, एक नाउन है। एक लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग कुछ भी हो सकता है। पेन है आपका, मार्कर है, चेयर है, टेबल है, वो सभी के सभी क्या है, आपके नाउन है। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ नाउन की, तो यू कैन से द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन या नोन एज नाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में कि जनरली जो हमारी नाउन की क्लासिफिकेशन है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो गाइस, नाउन आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, दैट इज जनरली जो हम क्लासिफाई करते हैं नाउन को वो दो पार्ट्स में करते हैं, दैट इज योर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन का मतलब है फ्रॉम वर्ड काउंट। काउंट इज दैट इन काउंटिंग फॉर्म, कि जिन नाउन्स को हम 1 2 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, काउंटेबल नाउन बोला जाता है। विच कैन काउंट इन 1 2 3 की फॉर्म में, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, काउंटेबल नाउन बोला जाता है। ऑल्सो योर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट काउंट इन 1 2 3 फॉर्म, कैन नॉट काउंट इन 1 2 3 फॉर्म। ओके गाइस, नाउ अब बात आती है किसकी, नाउन में नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज योर टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो नाउन के टाइप्स होते हैं दैट इज 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब हमने बात की कि नाउन को हम जनरली किस दो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो जो भी हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन है उनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के फॉर्म में किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो गाइस, आपके पास जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है उनमें आते हैं आपके फर्स्ट वन, किस पे, अनकाउंटेबल नाउन में उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। Second one is your common noun and third one is your collective noun। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो फर्स्ट 3 नाउन है दैट इज योर प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, उनको हमने किस में कंसीडर किया, आपके काउंटेबल नाउन में। क्यों? क्योंकि जो भी आपके 1
2 और 3 मीन्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है, उनको हम काउंटेबल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो आपके 1 2 3 फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, आपके काउंटेबल नाउन में। अब रिमेनिंग जो आपके 5 टाइप्स में से जो आपके 2 टाइप्स बचे, उनको हम कंसीडर करते हैं आपके कौन से क्लासिफिकेशन में, अनकाउंटेबल नाउन में। दैट इज फोर्थ वन इज योर material noun and fifth one is your abstract noun and fifth one is your abstract noun. Okay guys, proper noun, common noun, collective noun consider in that is countable noun. इनको हम क्या बोल सकते हैं, countable noun बोल सकते हैं। इनको हम countable noun की फॉर्म में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम इनको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि हम इनको 1 2 3 की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो हम जब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने वाले हैं तो हम वहां पर ये चीज क्लियर करेंगे कि हम इनको 1 2 3 की फॉर्म में काउंट क्यों नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो चलिए हमारा पहला पार्ट जो है दैट इज प्रॉपर नाउन, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात जब की जाती है। पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन की जब बात की जाती है। प्रॉपर नाउन में हम बात करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर पर्सन की और पर्टिकुलर थिंग की। मीन्स कि प्रॉपर नाउन किसी भी दूसरे नाउन को क्या नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी हम बात करेंगे किसी ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मान लो किसी का नाम क्या है, रीता है। रीता किसी का नाम है तो इस यूनिवर्स में हजारों नाम की लड़कियां होंगी जिनका नाम क्या होगा, रीता होगा। लेकिन एक रीता जो है वो दूसरी रीता को रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज एवरीवन जिसका नाम रीता है वो क्या है, एक इंडिविजुअल है जिसकी पहचान एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। वो क्या है, एक पर्टिकुलर है कि एक रीता की तरह दूसरी रीता नहीं हो सकती। वो क्या है, आपके एक पर्टिकुलर पर्सन में कंसीडर किए जाते हैं। और पर्टिकुलरली जब किसी को नाम, किसी को आइडेंटिटी मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके गाइस, यू कैन ऑल्सो define your proper noun by the definition of noun, that is particular name of person, place और things। कि जब भी आप पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन बोला जाता है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज योर, अगर हम बात करें किसकी, दैट इज प्रॉपर पर्सन की। अगर हम बात करें किसकी, प्रॉपर पर्सन की। प्रॉपर पर्सन में हमारे पास अरुण, अंजलि, रीता एक्सेट्रा। गाइस, इस यूनिवर्स में अरुण, अंजलि, रीता नाम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कभी भी हम एक अरुण को दूसरे अरुण की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों के दोनों अरुण के पास एक क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है, अपनी हॉबीज हैं, अपने शौक हैं, हर तरह की जो भी उसकी क्वालिटी है एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं। अगर सबकी क्वालिटी हर एक चीज सेम होती, सेम नेम के पर्सन की, तो हमारा जो आधार कार्ड बना है वो भी क्या हो जाता,
एक अरुण को दूसरे अरुण के साथ रिप्लेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, बट वी कैन नॉट रिप्लेस दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन खुद में क्या है, अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है सब में। ओके गाइस, तो जिन पर्सन को, जिस बॉय को, जिस गर्ल को, वुमेन को, मैन को, इनफैक्ट जो भी हमारी थिंग्स हैं उनको भी जब एक पर्टिकुलर नाम मिल जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, प्रॉपर पर्सन की। तो प्रॉपर पर्सन में हम कंसीडर करेंगे किसी भी बॉय, गर्ल, मैन या वुमेन का नाम। ओके गाइस, सेकंड हम बात कर रहे हैं अब प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस में जितने भी हमारे प्लेस हैं, जिन प्लेसेस को नाम मिला है, दैट इज योर प्रॉपर प्लेस एंड दीज आर ऑल्सो योर प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, पाकिस्तान, these are your proper place, these are your proper place। इंडिया, पाकिस्तान हमारी कंट्रीज है, लेकिन एक दूसरी कंट्री जो है वो एक दूसरे की तरह हर चीज उनकी सेम नहीं है। अगर हम और प्लेसेस में बात करें दिल्ली की, दिल्ली के साथ अगर हम कंपेयर करें शिमला को या किसी और प्लेस को, तो हर एक जो प्लेस है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। हम किसी भी प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर पर्सन को एक दूसरे के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर प्लेसेस। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर थिंग्स की, प्रॉपर थिंग्स, तो प्रॉपर थिंग्स में अगर हम बात करें किसकी, फॉर एग्जाम्पल पेन की, फॉर एग्जाम्पल पेन। पेन में अगर हम बात करें कि जो हमारा पेन है उसको हम कॉमनली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसके नाम से, उसके एक नाम से। ये क्या है, आपका नाउन है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, पर्सन है, प्लेस है या थिंग्स है, उनको किसी भी नाम से जब क्या करते हैं, बोला जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, नाम मिल जाता है। नेमिंग वर्ड्स को क्या बोला जाता है, नाउन। दैट इज ऑल्सो योर नाउन। बट हम इसे प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे? अब प्रॉपर नाउन बनाने के लिए जब हम इसे कोई पर्टिकुलर नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल मॉन्टेक्स, सेलोमेक्स राइटर या ऑल अदर जो भी आपकी पेन की वेराइटीज होती हैं, आप जो भी पेन से लिखते हैं उनके लिए आपके चॉइसेस होते हैं कि मुझे मॉन्टेक्स पेन चाहिए या मुझे सेलोमेक्स राइटर चाहिए या मुझे ऑल अदर कोई भी जो है वो बॉल पेन चाहिए। तो जब हम पेन को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, दैट इज योर मॉन्टेक्स पेन या सेलो राइटर मैक्स पेन, सॉरी सेलो मैक्स पेन। ओके गाइस, तो क्या हो जाता है, जब इस पेन को क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर नाम मिल गया, तो ये क्या है, थिंग है। थिंग को जब पर्टिकुलर नाम मिल गया तो वो क्या बन गई, आपकी प्रॉपर थिंग बन गई, दैट इज योर सेलो पेन। उसी तरह आपकी हैंड वॉचेस होती हैं, हैंड वॉचेस में आपकी सोनाटा, टाइटन, हर एक पर्सन की अपनी एक यूनिक चॉइस होती है। तो जब उन वॉचेस को हम नाम दे देते हैं कि मुझे जो है वो सोनाटा वॉच चाहिए, तो वो क्या बन गई, आपकी प्रॉपर थिंग बन गई। दिस इज द प्रॉपर नाउन। आई होप यहां तक अगर समझ आ गया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं, दैट इज योर कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है आपका, दैट इज योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है कि जब हम किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग्स को कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं उसके कॉमन नेम से, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, दैट इज अ नाउन which name is given commonly or represent by common
नेम, रिप्रेजेंट बाय कॉमन नेम। जब भी हम किसी नाउन को उसके कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। उसे क्या बोला जाता है? कॉमन नाउन। जब भी आप किसी एग्जाम में जाते हैं, मान लो आपके पास कोई पेन नहीं है, तो पेन के लिए आप शॉपकीपर के पास जाएंगे कि मुझे एक पेन दे दो। वहां पर आप जो है उसके ब्रांड को नहीं, आप उस क्या सोचेंगे कि मुझे ज़रूरत है पेन की, तो उस केस में आपने डायरेक्ट जो है वो उस पेन को पेन के नाम से बोला कि मुझे एक पेन दीजिए, अर्जेंट चाहिए, लिखने के लिए कोई पेन होना चाहिए। तो जब आपने उसका नाम रिप्रेजेंट ना करके, उसका जो पर्टिकुलर नाम है वो ना लेके आप जब ने उसको कॉमनली रिप्रेजेंट किया, तो दैट इज योर कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसकी? कॉमन पर्सन की, तो दैट इज योर बॉय, गर्ल, वुमेन या मैन। जब भी आपको किसी भी लड़की, लड़के या लेडीज या किसी भी जेंट्स का नाम पता नहीं होता है तो आप उनको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर नेम। जैसे मैंने एक लड़का देखा जो बहुत ही क्या था? इंटेलिजेंट था। तो वहां पर उस लड़के का नाम आपको नहीं पता, तो आपने उसको उसके कॉमन नेम से रिप्रेजेंट किया, तो वहां पर वो क्या बन गया? आपका कॉमन पर्सन बन गया। सेकेंड इज योर कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेसेस में हमारे पास आते हैं सिटी, टाउन, विलेज एक्सेट्रा। ठीक है जी। इसमें क्या होगा कि मान लो आपसे कोई आपको पूछता है कि आप शहर के रहने वाले हैं या गांव के रहने वाले हैं, तो आप जब अपने बारे में बताते हैं कि मैं जो हूँ वो विलेज का रहने वाला हूँ, तो विलेज क्या है? गांव है। गांव का आपने नाम जब तक नहीं जोड़ा है तो दैट इज योर कॉमन प्लेसेस। सिटी का नाम नहीं है तब तक वो क्या है? एक कॉमन प्लेस है। तो वहां पर हमने क्या बोला कि मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं टाउन का रहने वाला हूँ। तो वहां पर टाउन, सिटी, विलेज एक्सेट्रा नेम ऑफ प्लेसेस जिनको हम कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं दैट आर कॉल्ड कॉमन प्लेसेस। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन थिंग्स की, कॉमन थिंग्स की, तो मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक मार्कर चाहिए, या मुझे जो है वो एक घड़ी चाहिए, दैट आर ऑल्सो योर कॉमन थिंग्स। जब तक इन थिंग्स को आपने ब्रांड के साथ नहीं जोड़ा है तब तक ये क्या रहते हैं? आपके कॉमन थिंग्स रहते हैं। बट जब आप इन तीनों चीजों को किसी भी नाम या ब्रांड या किसी भी शहर के नाम के साथ जोड़ देते हैं, चंडीगढ़ शहर हो गया, दिल्ली शहर हो गया, तो वहां पर वो क्या बन जाते हैं? आपके कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग्स बन जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है नाउन का, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के नाम से पता चल रहा है कि जहां पर पर्सन और थिंग्स की क्या होगी? कलेक्शन की बात की जाएगी, और उस कलेक्शन को जब एक नाम दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इज अ नाउन which have group of person or things etc. is a noun which have group of person or things etc. कि जब भी किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है दैट इज योर कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, इन हम बात करें तो गाइस आपने सिंपल याद रखना है कि
जहाँ पर भी पर्सन्स की कलेक्शन होती है और उस कलेक्शन को हम नाम कोई दे देते हैं, और थिंग्स की कलेक्शन होती है उसको कोई नाम हम दे देते हैं, लिविंग बींग्स की जो कलेक्शन होती है उसको नाम कोई दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपका कलेक्टिव नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, दैट इज योर ग्रुप ऑफ पर्सन इन डिफेंस, तो वहां पर आर्मी इज योर ऑल्सो योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट फ्लॉक, हर्ड, ज्यूरी के पास मॉब एक्सेट्रा, दीज आर द कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल्स। आर्मी आपको पता है, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फ्लॉक का मतलब होता है कि जो भी आपके क्या है, बर्ड्स हैं, पक्षियों का जो झुंड होता है, बर्ड्स का जो झुंड होता है उसे क्या बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड किसका झुंड, आपके कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, पशुओं का जो झुंड होता है, पक्षियों का जो झुंड होगा उसे क्या बोला जाएगा, फ्लॉक बोला जाएगा, लेकिन जो पशुओं का झुंड होता है उसे क्या बोला जाता है, हर्ड। हर्ड इज ऑल्सो योर कलेक्टिव नाउन। हमने बात की थी किसकी, कि जब भी कलेक्शन को, डिफरेंट कलेक्शन को जब एक नाम दिया जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी, ज्यूरी किसकी कलेक्शन होती है, जो भी आपके जजेस होते हैं, जो भी आपके जज होते हैं, जज मतलब कि जो भी पार्टिसिपेशन में जो आपको जज करने के लिए बैठे होते हैं उनकी एक कलेक्शन को क्या बोला जाता है, ज्यूरी बोला जाता है। ज्यूरी इज योर ऑल्सो योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, टीम, टीम इज ऑल्सो योर कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहां पर डिफरेंट पर्सन जो प्रॉपर नाउन है उनकी कलेक्शन हो रही है, तो वहां पर टीम क्या बन गया, आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। ओके गाइस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ टाइप, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास कौन सा टाइप है, आपका फोर्थ टाइप है, जिसको हम किस में कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। अगर आपको किसी एरर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है तो उसी पार्ट में आपका एरर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके गाइस, क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में हमने दो पार्ट्स को कंसीडर किया है, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो वो दोनों के दोनों नाउन ऑलवेज इन योर सिंगुलर फॉर्म, या इसके अलावा और ऑल अदर आपके जो नाउन है जब वो अनकाउंटेबल फॉर्म में रहते हैं तो उन्हें हम क्या किया जाएगा, उन्हें कंसीडर किया जाएगा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ओके गाइस, चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाव आपको पता है कि जब भी हम अपने भावों को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, नेमिंग वर्ड्स का यूज करते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, नेक्स्ट इज योर ब्रेवरी, ब्रेवरी, हैंडसम, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमेशा आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है कि आपके जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वो कभी भी
प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं हैप्पीनेस की, तो हैप्पीनेस के साथ हम उसे प्लूरल बनाने के लिए हैप्पीनेस का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हैप्पीनेस इज योर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वी नो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट जिसको हमने अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर किया था, दैट इज योर नेक्स्ट वन इज योर material noun. Fifth one is your material noun. Material noun is also a part of uncountable noun. Material noun में हमेशा आपके किस फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। इन्हें भी हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। Everything which is मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसे क्या बोला जाता है? आपका मटेरियल नाउन। अब मटेरियल का मतलब या मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है कि जिस मटेरियल का यूज हम किसी नई चीज को बनाने के लिए करते हैं उसे क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अपने मटेरियल नाउन शुगर की, शुगर इज योर मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल नाउन की वजह से हम किसी ऑल अदर जो भी हमारे अदर नाउन है उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे शुगर का यूज कहाँ कहाँ होता है कि जो भी हमारी मीठी चीजें होती है, मिठाई होती है, चाय बनाने के लिए, वो क्या हो रहा है? एक नाउन बन के तैयार हो रहा है। तो उसमें जो भी मटेरियल हमारा यूज हुआ है, शुगर, टी या water, that is also your uncountable noun and also your material noun। कि मटेरियल का यूज, जिस मटेरियल का यूज हम किसी चीज को बनाने के लिए करते हैं उसे क्या बोला जाता है? आपका मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल शुगर, मिल्क, टी लीव्स, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सीमेंट, ब्रिक एक्सेट्रा। ब्रिक होती है आपकी ईंट। ईंट का हिंदी में जो प्लूरल फॉर्म बनता है दैट इज योर ईंटे। लेकिन जब हम बात करेंगे इंग्लिश की तो ब्रिक का जो प्लूरल नाउन बनता है दैट इज ऑल्सो योर ब्रिक। क्यों? बिकॉज अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मटेरियल नाउन है, ब्रिक इज योर मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स का यूज करके हम एक दीवार जो है, वॉल जो है वो बनाते हैं। उसमें जो हमारा मटेरियल यूज होता है सीमेंट, ब्रिक एक्सेट्रा, और वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। चाहे हम उनका प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे हम उनका सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर योर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। तो इसकी वजह से जो हमारा ब्रिक का प्लूरल फॉर्म बनता है इंग्लिश में, वो भी क्या रहता है? आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं कि उनके ध्यान में क्या होता है कि ब्रिक का जो प्लूरल फॉर्म रहेगा दैट इज योर ब्रिक्स रहेगा, बट दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका? कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन is your uncountable noun and uncountable noun are always in singular form। Okay guys, these are the types of noun जो हमने आज अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ नाउन या नाउन में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।